दोस्तों नमस्ते। आज हम कुशौरा बाजार में उपस्थित हैं, एसआर एकेडमी में हैं। सर से मुलाकात हो रही। सर थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। जी, संतोष कुमार कसौधन, विलेज एंड पोस्ट कुशौरा बाजार, जिला बस्ती का रहने वाला हूँ। तो इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, वर्तमान में जो भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है इससे हम काफ़ी प्रभावित हैं, संतुष्ट हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है और गुंडा रहित मुक्त प्रशासन चल रहा है। बिजली मिल रहा है पर्याप्त, सारे विशेषता इस सरकार में है। इस सरकार से हम काफ़ी खुश हैं। तो क्वेश्चन है, जैसे कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार गुंडा राज मुक्त है? इसका कुछ उदाहरण बताएंगे, कुछ कारण बताएंगे? अब वर्तमान में अपने सपा सरकार 2016-17 में जाते जाते कुशौरा में तमाम छिनैती, चोरी और फिरौती कुशौरा बाज़ार में हमारे हुआ था। वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं हुआ है, इसी से आकला करके हम ये बात बता रहे हैं आपको। तो कुशौरा में कुछ घटनाएं हुई थी, कहाँ कुछ स्थान बताएंगे, कहाँ स्थान क्या है? कुशौरा में वर्तमान में स्टेट बैंक के बगल ही एक घटना हुआ था, गोली कांड हुआ था, उसमें फिरौती मांगा गया था, जो अभी सरकार में ऐसा नहीं है। तो सरकार का वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है और भाजपा के जो अब की बार का एजेंडा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भाजपा सरकार का जो इस बार घोषणा पत्र है वो ठीक ही है, क्योंकि और दल भी तमाम घोषणा किए हैं, तो कुछ उस हिसाब से भाजपा को भी लाना था, उस हिसाब से ठीक है घोषणा पत्र भाजपा का। जनता काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि पेंशन बढ़ाया गया है, राशन बढ़ाया गया है लोगों का, और बिजली 24 घंटा देने के लिए योगी जी कहे हैं। तो किसान को 5 साल बिजली मुफ्त देने के लिए कहे हैं, तो ये सब अच्छी बातें हैं। तो मैनिफेस्टो जो आपने बताया है, कुछ और मैनिफेस्टो में जो आप छूट गया हो, कुछ और बताना चाहें तो बता दीजिए। मैनिफेस्टो में जो छूटा है, जैसे हमारा कहने का मतलब अभी भ्रष्टाचार निचले स्तर पे है इस गवर्नमेंट में। जैसे तहसील स्तर में सारे जो कर्मचारी होते हैं, छोटी मोटी काम करने के लिए अच्छा सा मतलब घूस मांग लेते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। जैसे लेखपाल स्तर का हुआ, तहसील स्तर में भी घूस चालू ही है। जैसे आप रजिस्ट्री कराए हो, खारिज दाखिल कराने गए तो कम से कम 2000 ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जनता की एक समस्या है, जैसे ये सांड वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सरकार व्यवस्था किया है, सरकार गौशाला बनाई है। जनता को खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि दूध हम पीते हैं तो सांड को ना छोड़ें, गौशाला में जा कर के कर दें। ऐसा ये जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता, इस नाते किसान भाई हमारे परेशान हैं। जबकि जिनका मतलब पशु है उनको चाहिए कि गौशाला में ले जा कर के उसको बांधें। पशुओं वालों की समस्या रहती है, जैसे वो जानवर से कोई लाभ नहीं उनको मिलता है, तब वो छोड़ देते हैं। तो अब लाभ कैसे, वो जानवर से कोई लाभ नहीं, समय जैसे बैल से खेती होती नहीं है, तो जानवर की समस्या तो किसान के पास रहेगी ही, क्योंकि आज ट्रैक्टर से खेती होती है, तो उनको तो काफ़ी दिक्कत है। यदि उसको भूसा खिलाए, कहाँ से खिलाए, समस्या तो जानवर छोड़ने की मजबूरी रहती है, इसलिए किसान छोड़ते। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसी के बारे में ही तो कह रहे हैं, जैसे किसान जो अनुपयोगी पशु है उसको गौशाला बनाई है सरकार, तो जहाँ गौशाला बनाए हैं किसान भाइयों को चाहिए कि वहाँ ले जा करके उस गौशाला को गौशाला में कर दें। लेकिन रोड पर तो जानवर दिखते हैं हमेशा, एक्सीडेंट से भी लोग मरते हैं, भी एक समस्या लोगों ने बताया। तो लोगों ने बताया वो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जब जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया जाएगा तो पशु थोड़ो गौशाला में अपने आप जाएगा, उसको तो लेके ही जाना पड़ेगा। यानी ये भ्रष्टाचार अभी ये ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तौर से नहीं ख़त्म हुआ है। अभी निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो भी काम कर रही है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। अभी निचले स्तर पर सफाई करना बाकी है, छोटे कर्मचारी बहुत घूस लेते हैं। ठीक है, और कुछ आखिरी में? और कुछ? और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको प्रचार और तेज करना चाहिए, जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए। नए प्रत्याशी का प्रचार स्लो है? नहीं, प्रचार है लेकिन प्रत्याशी महोदय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी दिखाई पड़ना चाहिए जनता के बीच में।